श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब राजा परीक्षित ने बैल बने धर्म से पूछा कि तुम एक पैर पर चल रहे हो, तुम्हारा 3 पैर कैसे टूट गया? और हमारे राज्य में ऐसा कौन उपद्रव कर रहा जो हमारे प्रजा को दुखी कर रहा है? इतना कह करके जो काला वर्ण का राजा का पोशाक धारण करके खड़ा था, धनुष पर पतंजलि बाण चढ़ा खींच रहे, बोले कौन हो? हाँ, हमारे राज्य में अनैतिकता व्यवहार कर रहे हो? हाँ, हम तुम्हें भी मार डालेंगे। तो तुरंत जो है कलिकाल जो है उनके पैरों पर गिर पड़ा परीक्षित के। जैसे उनको टच किया वैसे कलिकाल उनमें समा गया। हला साम दाम दंड भेद, ये 4 राजनीति के अंग होते हैं। तो बोला मैं कलिकाल बोला भाग जाओ हमारे राज्य में से, नहीं तुम्हारी खैर नहीं। बोला महाराज, राजन यहाँ से लेके समंदर पर्यंत तक आपका राज्य है, तो मैं कहाँ रहूँ? हमें रहने की जगह दीजिए, जहाँ आप बता देंगे मैं वहाँ रहूँगा। तब उन्होंने 4 स्थान दिया। सूत जी कह रहे हैं धूतम पानम स्त्रियम सोना यात्रा धर्म चतुर्विध। जहाँ जुगार खेला जाता है वहाँ पर कलिकाल का वास होता है, क्योंकि वहाँ असत्य ही असत्य है। तो बोले हैं दूसरा शराब में, जहाँ शराब का कै विक्रय होता है वहाँ जो है कलिकाल रहता है। और तीसरा जो है स्त्रियों की व्यभिचार, जो स्त्रियाँ व्यभिचार व्यवहार करती हैं वहाँ पर कलिकाल का वास होता है। और हिंसा, कलिकाल ने कहा महाराज एक और स्थान मुझे दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जा सोने में भी तेरा वास हो। तो राजा परीक्षित भूल गए कि मैं भी सोने का मुकुट पहन करके आया हूँ, और कलिकाल एकदम खुश हो गया। और जब खुश हो गया बोला ठीक है महाराज, ऐसा ही हमें चाहिए था, जाइए जहाँ जहाँ दिए हैं वहीं रहूँगा। तो राजा परीक्षित उस दिन मुकुट जो है जरासंध का पहन के गए थे, क्योंकि जितनी पेटियाँ थी सब देख रहे थे इसमें क्या है। जरासंध का मुकुट बहुत बड़ा था। बोली बाप रे बाप, इतना बड़ा मुकुट पहन करके वो कैसे चलता था, मैं भी जरा देखूं। तो इसलिए अनैतिक था, उसमें कलिकाल समाज गया और आके मुकुट रख दिए। थोड़े दिन के बाद एक घटना घटी, तो मुकुट पहन करके शिकार खेलने चले गए। जब यानी कि दोपहरी में उनको प्यास और भूख लगी तो शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। तो उन्होंने आवाज़ दिया कि भाई मुझे जल पिलाओ। तो शमीक ऋषि जो है ध्यान में बैठे थे, लेकिन परीक्षित राजा की बुद्धि में कलिकाल समा गया था। तो उनको लगा ये ऋषि हमको देख के नाटक कर रहा, भी बोलेगा महाराज हमारा आश्रम बनवा दीजिए, हमको इतनी गौवें दे दीजिए, हमको ये कर दीजिए। तब वो नहीं खुला। तब राजा परीक्षित को गुस्सा आया, तो वहाँ एक सर्प होने दिखाई दिया। सर्प को अपने धनुष की नोक से मार करके शमीक ऋषि के गले में उन्होंने लटका दिया मरे हुए नाग को, और वहाँ से चले गए। जब अपने महल में पहुँचे, जब मुकुट उतार के रख दिए, तब उनका विवेक जगा। रे 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 रे, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं ये एक चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया, उसके गले में सांप को मार करके लपटा दिया। संतों कहते हैं पांडव के वंश में अगर किसी को बुरा स्वप्न आता था तो ब्राह्मण को बुला करके स्वप्न के दोष का निवारण करते थे। बोले रे 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 रे, अब इस अपराध का दंड मुझे जरूर मिलना चाहिए कि हमने इतना बड़ा अपराध किया है। जब मुझे दंड मिलेगा तभी मेरा प्रायश्चित होगा। इस अपराध के बदले में क्या करें अब? तो बोल रहे हैं श्रृंगी का श्राप। आश्रम में सभी विद्यार्थी सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी भी वहाँ कर रहा था। किसी ने जाकर के बताया कि तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प कोई लटका दिया है। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।